पहले की जब बात करें, उस समय हम उस घटक के सरकार के अंदर भागीदार। डबल इंजन की सरकार चल रही थी, सरकार ने भी खतरा हो गया। 43 विधायक रहेंगे, क्या लगता है? मतलब राष्ट्रपति शासन लगेगा या सरकार भंग होगी या अविश्वास प्रस्ताव लिया जाएगा, क्या होगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा समय में जो मौजूदा सरकार है वो अल्पमत में आ चुकी है। तो उसके बाद ऐसी मतलब पतझड़ लगी जेजेपी के अंदर, बहुत सारे कार्यकर्ता विधायक भी चले गए, छोटे कार्यकर्ता भी चले गए, कांग्रेस में कोई बीजेपी में। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा। केवल वही लोग जो पार्टी के उच्च पदों पर बैठे हैं और जिन्हें आगे ये लगता है कि या तो हमें कांग्रेस टिकट दे देगी या हमें बीजेपी टिकट देगी, केवल जो टिकट के जो लोग हैं, स्वार्थी टाइप के जो लोग हैं, केवल पार्टी वही छोड़े। धर्मवीर जी कार्यकर्ताओं ने छोड़ो, विधायक तो भाग गए हैं। तो विधायक तो भागेंगे, जीते जाते भी कार्यकर्ताओं का। हाँ, उसका एक कारण है, उनके एक ही दिमाग में थी कि दुष्यंत चौटाला के पास जितने भी महकमे हैं उन पे तो उसकी पकड़ है ही है, लेकिन दूसरे भी जो महकमे हैं ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर दुष्यंत चौटाला पूरी पकड़ बनाता जा रहा है। ऐसा ना हो कि आगे आने वाले विधानसभा में ये बीजेपी को पीछे छोड़कर आगे ना निकल जाए। जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य धर्मवीर सिंह हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार। कैसे हो? बहुत बढ़िया। एक्साइटमेंट कैसा था? देखिए, मैं करीब 27 तारीख से लगातार नारनौल विधानसभा क्षेत्र में मेरी ड्यूटी रही है। वहाँ पर दुष्यंत चौटाला जी के भी कार्यक्रम थे और नैना चौटाला जी के भी कार्यक्रम हैं, आज भी कार्यक्रम थे। गांव सिसाई की तो बात करें तो लोगों के अंदर जो पहले जुनून था, क्योंकि चौधरी देवीलाल का हमेशा घट रहा है और आज भी सिसाई गांव के अंदर नैना चौटाला भारी मतों से जीत के निकलेगी, ये एक्साइटमेंट इनके है। नैना चौटाला भारी मतों से, और सुनैना चौटाला की बात करें तो कितने वोट? देखो, जहाँ तक दोनों एक ही, हाँ दोनों के, वैसे तो तीनों एक ही परिवार के हैं, अगर इन दोनों का भी आप कंपैरिजन करोगे तो मेरा जहाँ तक है सुनैना चौटाला बहुत पीछे है नैना चौटाला से। और इनके घर के बात करा तो चौधरी रणजीत चौटाला की बात। देखो, रणजीत चौटाला जी भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके प्रत्याशी हैं, तो उसमें तो मुकाबला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि दोनों पार्टियों का, कांग्रेस का भी इनका भी, मतलब मैं भी यही मानता हूँ कि तिकोना मुकाबला है इस समय हिसार लोकसभा क्षेत्र में। तिकोना हिसार के अंदर पूरा नैना चौटाला जी, आपके रणजीत सिंह, और जो कहीं जेजेपी वाले ने घुसने को देने वाले काले झंडे विरोध पे विरोध है, आपने को तिकोना मुकाबला है। देखिए, हाँ ऐसा है कि विरोध उन्हीं का होता है जिनके पीछे कुछ होता है। अगर किसी के पीछे कुछ भी ना हो ना तो कोई विरोध नहीं करता। और जहां तक किसान जो विरोध कर रहे हैं, मैं किसान भाइयों से एक बात पूछना चाहता हूं, जब ये किसान आंदोलन चल रहा था, हरियाणा प्रदेश में जितने भी जननायक जनता पार्टी के वर्कर हैं या लोग हैं, कोई एक कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिन्होंने किसान आंदोलन में चंदा नहीं दिया। मैं खुद किसान हूं, हमने 12 एकड़ जमीन हमारे और 2 बार चंदा हमने दिया है, मेरे बड़े भाई साहब के नाम से है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि किसान की जहां बात आती है, चौधरी देवीलाल का परिवार हमेशा ही किसान हितैषी रहा है। तो वो विरोध करने वाले किसान है कोई? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, उनको किसान विरोधी इसलिए हो रहे हैं, उनका एक ही चीज है कि भाई दुष्यंत चौटाला जी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। इस्तीफा क्यों नहीं दिया ना, हम ये पूछना चाहते हैं, क्या दुष्यंत चौटाला जी अगर इस्तीफा दे देते, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे कोई असर पड़ता था? तो आज दोनों पार्टियां अलग है। आज जननायक जनता पार्टी सरकार में नहीं है, क्या अब सरकार नहीं चल रही है? क्या वहाँ का चीफ मिनिस्टर अब नहीं बन रहा है? अब तो 43 पे आ गए, बहुमत भी नहीं, तो अब आई है ना। अब जो 43 सकता था उस दौरान भी, मतलब वो बहुमत ना जुटा पाते। नहीं, दरअसल क्या है कि भूपेंद्र हुड्डा ने भी यही कहा था कि दुष्यंत चौटाला अगर मेरा साथ दे दे तो मैं सरकार को तोड़ सकता हूँ। दुष्यंत चौटाला जी ने कहा आपके पास तो 30 हैं, मेरे 10 मिला के बाकी आप दिखा तो दो विधायक। उनके पास था ही नहीं। आज भी आप कमाल करो, आज भी निर्दलीय हुड्डा के पक्ष में जाने लगे। आज राजनीतिक हालात बदल चुके हैं। तो आज लोकसभा का चुनाव हो जा रहा है और इसके बाद विधानसभा का चुनाव है। ये जो निर्दलीय हैं, इनके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं राष्ट्रीय जो पार्टी है उसका प्रत्याशी बनूं विधानसभा में। उनको इस बात की उम्मीद है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो इस टाइप की पार्टी है जिन्होंने कुलदीप बिश्नोई को एक साइड में कर दिया, उन्होंने वीरेंद्र सिंह के लड़के और वीरेंद्र को एक साइड में कर दिया।
तो लोगों का अभी है मन में कि हो सकता है कि बीजेपी हमें ये कांग्रेस पार्टी हमें तो दे दे। इसी को तो कांग्रेस पार्टी भी ऐसे कर सकती है। तो इसी को देखकर दुष्यंत चौटाला को अलग किया। नहीं, उसका एक कारण ये था कि अलग करने का कि इनकी जो यूनिट है लोकल यूनिट हरियाणा की, उनके एक ही दिमाग में थी कि दुष्यंत चौटाला के पास जितने भी महकमे हैं उन पे तो उसकी पकड़ है ही है, लेकिन दूसरे भी जो महकमे हैं ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर दुष्यंत चौटाला पूरी पकड़ बनाता जा रहा है। ऐसा ना हो कि आगे आने वाले विधानसभा में ये बीजेपी को पीछे छोड़कर आगे ना निकल जाए। बीजेपी का तो अभी 5 महीने इलेक्शन पड़े, 6 मतलब फिलहाल की बात करें, लोकसभा की बात है, अलग होने का रीजन क्या है? नहीं, हाँ, रीजन का यही था कि हमारी जननायक जनता पार्टी की जो हाई कमांड थी, उन्होंने यही कहा था कि भाई अगर आप गठबंधन में, हम एनडीए के पार्ट हैं और एनडीए को आप हर एक को टिकट दे रहे हैं, तो हमें 2 टिकट आप दो तो हम आपके साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा भाई 1 टिकट मिलेगी और वो भी रोहतक की मिलेगी। उस पे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि मुझे आप रोहतक की भी ना दो, लेकिन हरियाणा प्रदेश के जो बुजुर्ग है इनकी पेंशन आप 5100 कर दो, हम सर एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपका समर्थन कर देंगे। तो मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया। तो उसके बाद ऐसी मतलब पतझड़ लगी जेजेपी के अंदर, बहुत सारे कार्यकर्ता विधायक भी चले गए, छोटे कार्यकर्ता भी चले गए, कांग्रेस में कोई बीजेपी में। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा। केवल वही लोग जो पार्टी के उच्च पदों पर बैठे हैं और जिन्हें आगे ये लगता है कि या तो हमें कांग्रेस टिकट दे देगी या हमें बीजेपी टिकट देगी, केवल जो टिकट के जो लोग हैं, स्वार्थी टाइप के जो लोग हैं, केवल पार्टी वही छोड़ रहे। धर्मवीर जी कार्यकर्ताओं ने छोड़ो, विधायक तो भाग गए है। तो विधायक तो भागेंगे, जीते जाते भी गए कार्यकर्ताओं का। हाँ, उसका एक कारण है कि पिछले जो विधानसभा चुनाव में थे, जो ये 10 प्रत्याशी जो एमएलए बन के, हमारे तो उस टाइम कैंडिडेट उतारे थे। हमारी नई पार्टी बनी थी 2018 में, हमने पार्टी का गठन किया, 2019 में चुनाव आ गए, तो हमने तो उधार के लिए थे। जो हमारे अपनी पार्टी के तो वो तो आज भी हैं, जो उधार के लोग थे वो चले गए। और पार्टी के अंदर एक सिस्टम होता है, लोग पार्टी में आते भी है, लोग पार्टी में जाते रहते, ये आया गमन लगा रहता है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी, हर राजनीतिक दल। ठीक है, ये मतलब किस नजर से देखने लग रहे हो पूरे हरियाणा को 10 की 10 सीटों को? देखो, सीटों की जहां तक जीतने की बात है, जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है, जैसे नैना चौटाला जी ने कहा, कोई भी राजनीतिक दल हो, एक लोकसभा क्षेत्र से 10 कैंडिडेट हो, 10 के 10 कहते हैं मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, तो भी हो, कोई भी वो तो कोई हो, हर व्यक्ति यही दावा करता है। अभी तो टाइम पड़ा है, अभी तो धीरे धीरे समय आएगा और तब थोड़ी सी तस्वीर क्लियर होगी कि कौन जीत सकता है। नहीं, आप स्पष्ट भी दिखने लग रहा है कौन सी पार्टी ज्यादा मतलब सीटें लेके जाने लग रही है, इनेलो हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो। नहीं, आज एक चीज देखो ना, इतना जरूर है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा सीटों में। अब कौन जीतेगा, कितनी जीतेगा, वो आने वाला टाइम बताओ। सरकार ने भी खतरा हो गया, 43 विधायक रह गए, क्या लगता है मतलब राष्ट्रपति शासन लगेगा या सरकार भंग होगी या अविश्वास प्रस्ताव लिया जाएगा, क्या होगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा समय में जो मौजूदा सरकार है वो अल्पमत में आ चुकी है। और जहां तक बात है अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव तो विपक्ष पार्टी, जो विपक्षी पार्टी है, जो विपक्ष का नेता है उसको अधिकार होता है, क्योंकि सबसे लंबी पार्टी विपक्ष में वही होती है। अगर भूपेंद्र सिंह होगा, अगर अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो हमारे डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम, तो अभी तो डिप्टी सीएम भी तो विपक्षी हो गए ना। हम वही करो ना, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी ने ये कह दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यदि अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो हम उसका समर्थन करेंगे, हम कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। ये थोड़े दिन 6 महीने पहले लेके आए थे, तब क्यों नहीं किया यार? बड़ा सवाल है जनता का। नहीं, 6 महीने पहले की जब बात करें, उस समय हम उस घटक के सरकार के अंदर भागीदार, डबल इंजन की सरकार चल रही थी। चलो, धन्यवाद। थैंक यू।